तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, यानी दो गोलियां इन पर अलग अलग परिणाम वाले सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो इन पर 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब आपस में स्पर्श कराकर पौने उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो उनके प्रारंभिक आवेश बताओ। तो चलिए देखते हैं। दोनों के गोलियों के बीच की जो दूरी है बेटा, वो क्या दे रखी है? तो गोलियों के बीच की जो दूरी है r बराबर 0.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, कह रहा है कि जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है बेटा 0.108 न्यूटन का। ठीक है, ये लग रहा है इतने पे कह रहा है। और जब उन्हें स्पर्श करा के पुनः उतनी दूरी पर रख दें, स्पर्श कराने के बाद पुनः उतनी दूरी पर रख देने पर पुनः उतनी दूरी पर रख देने पर बल जो लगेगा वो क्या लग रहा है? जो बल है एफ डैश मान ले रहे हैं, कितना लग रहा है? 0.144 न्यूटन लग रहा है। तो कह रहा है प्रारंभिक आवेश ज्ञात करें, प्रारंभिक आवेश बताओ। तो प्रारंभिक आवेश बताइए, प्रारंभिक आवेश जो यानी पहले थे वो आवेश बताओ। प्रारंभिक आवेश आपको फाइंड आउट करने हैं, ये पूछा है। तो बेटा देखो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। माना कोई दो आवेश, जो गोलियां हैं बेटा उन पर आवेश है, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है। माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है। तब कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां से जो बल लग रहा है प्रारंभिक स्थिति में 0.108 न्यूटन का लग रहा है, बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है इससे। और Q1 इंटू Q2 को Q1 इंटू Q2 रहने देते हैं क्योंकि यही हमने मान लिया है। बीच की दूरी है आपकी 0.5 मीटर, तो 0.5 का होल स्क्वायर ये इधर आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे 0.108 इंटू 0.5, ये 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो 0.25 हो जाएगा। मतलब हो क्या जाएगा भाई इसका स्क्वायर का, चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल, बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 0.5 को स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा तो 0.108 और 0.25 ये यहाँ आ गया। इसे डिवाइड में पहुंचा दो, 9 है भाई, पावर क्या है 10⁹ तो यहाँ पे बेटा 9 इंटू 10⁹ ये पावर ये भाग में आ जाएगी, बराबर ये यहाँ पहुंच गया, ये डिवाइड में आ गया, ये हो गया Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो ऐसा करो 108 और 25 पॉइंट हटा दो। ठीक है बेटा, पॉइंट हटा दिया, 5 संख्या पर 10⁻⁻5 हो गए ये, और ये ऊपर जाएगी 10⁻⁻9 हो जाएगी। ठीक है, और बटे नीचे 9 रह गया, ये ऊपर गई घात तो -9 हो गई, और 3 संख्या तक दशमलव इधर हटा तो 2 तक इधर, यानी 5 तक, तो 10⁻⁻5 इसे काट दो। इस 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार, और ये आएगा Q1 इंटू Q2 के बराबर। तो गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 60 का 0 हासिल 6, और 12 दूनी 24, 6 30, 300। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा बेटा 10⁻⁻14 बराबर Q1 इंटू Q2। ठीक है बेटा, अच्छा दशमलव यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 3 गुणा 10⁻⁻12 बराबर आएगा Q1 इंटू Q2।
ये Q1 और Q2 के मान हमारे सामने बेटा Q1 इंटू Q2 के मान आ गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों को स्पर्श करा देने पर पुनः उतनी दूरी पर रखने पर 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब ये Q1 और Q2 आवेश है बेटा हमारे पास, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, और 0.5 मीटर की दूरी पर हैं। तो जब इनको स्पर्श करा देंगे तो दोनों पर आवेश, तो हम कहें स्पर्श कराने के बाद दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, यानी देखो बेटा जब स्पर्श कराते तो इसका आवेश दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दो तो बराबर बराबर बट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले का आवेश Q1 और दूसरे का Q2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी इसका जोड़ करके यानी Q1 प्लस Q2, और इसमें 2 का डिवाइड कर दो, आधा इधर और आधा इस पर, हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये आवेश हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये आवेश हो जाएंगे बेटा इतने। तब बल, वही फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का मान कितना है बेटा, तो ये हो रहा है 0.144 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 यानी Q1 का मान अब क्या हो गया है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी Q1 का भी मान यही है, Q2 का भी मान यही है, तो Q1 की जगह पे ये आ जाएगा, Q2 की जगह पे भी यही आ जाएगा। अपॉन बीच की दूरी क्या है 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसे क्या कर लें, इसे बच्चों सॉल्व कर लो यहां से। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो 0.144 ठीक है बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये ठीक है। अब इसको ये दोनों सेम एक जैसे, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर, अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.5 का होल स्क्वायर चाहे आप ऐसे लिख दो 0.25, तो ये यहां आ जाएगा, तो 0.144 इंटू 0.25 बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर यानी नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को यहां पहुंचा दो, तो ये 0.144 इंटू 0.25 इंटू 4 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए 25 चौका 100, इसका गुणा 0.144, ये हो गया 100 यानी 1 रह गया, ये तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.144 और अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो दशमलव हटा दो, 3 संख्या तक, तो 144 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, 10 पे घात 9 ऊपर जाएगा, 10 पे घात माइनस के 9 हो जाएगा, नीचे 9 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से देखो एक हटेगा तो 16 नंबर 144, 16 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो 16 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 बराबर Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब Q1 Q2 क्या आएगा बेटा, Q1 Q2 क्या आएगा, देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, Q1 Q2 क्या रहेगा, देखिए यहां से बनेगा Q1 प्लस Q2 बराबर 16 कितने का वर्ग है, वर्गमूल है, ये 4 और ये 10 पे घात माइनस के 6। ठीक है, ये आ गया Q1 प्लस Q2 का मान।
ये Q1 प्लस Q2 आ गया। Q1 इंटू Q2 है आपके पास, तो एक काम करिए भाई, देखिए एक काम करें कि एक फॉर्मूला होता है बेटा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये x और y के पदों में भी हो सकता है, ये बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। ऐसा क्यों होता है बताऊं आपको। ये बेटा देखो, जैसे अगर Q1 प्लस Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 इंटू Q2, ये ओपन करेंगे तो, और माइनस का 4Q1 इंटू Q2 है। अच्छा देखो, ये Q1 स्क्वायर प्लस के Q2 स्क्वायर, और ये माइनस का 4Q1 Q2 और ये 2Q1 Q2, तो माइनस का 2Q1 Q2, और ये किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, जो कि इसी के बराबर है। तो आप चाहें तो ठीक है इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। इस वाले सूत्र से मान रखने पर बेटा, इसमें मान रख दो, मान रखने पर, तो बच्चों जब इसका मान रखेंगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है आपकी 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। Q1 इंटू Q2 का मान कितना, Q1 इंटू Q2 का मान है 3 गुणा 10 पे घात माइनस 12, तो 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 10 पे घात माइनस के 12, 12 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, तो 16 माइनस के 12, सॉरी 10 पे घात माइनस 12 कॉमन ले लो, 16 माइनस के 12, तो बेटा 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, ये हो गया Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो आएगा Q1 माइनस के Q2 बराबर रूट में 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, तो घात इसमें से निकल के आएगा 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, क्या निकल गया Q1 माइनस Q2 का मान। इसे समीकरण नंबर सेकंड बना दो, और ये Q1 प्लस Q2 वाले को समीकरण फर्स्ट बना दो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को सॉल्व कर लो। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप कहेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड क्या कह रहा है समीकरण, ये Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, और Q1 माइनस के Q2 बराबर 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। देखो बेटा जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये Q2 प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा, और ये 2Q1 बराबर, देखो इसमें 10 पे घात माइनस के 6 कॉमन ले लो, और 4 और 2 6, तो 4 प्लस 2 ऐसे करके इसे जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों को ऐसे जोड़ते हैं। देखो जब जोड़ने वाली बात होती है तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 प्लस 2 गुणा 10 पे घात, ये देखो 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6 ऐसे करके, तो इसमें से कॉमन लेते हैं 10 पे घात माइनस 6, तो 4 प्लस 2 तो जाएगा 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, माइनस प्लस वालों को। तो यहां से देखो आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 2Q1 बराबर 10 पे घात माइनस के 6 गुणा 6, 2 तिया 6, तो Q1 का मान जो आएगा बेटा, Q1 का मान आएगा वो आएगा 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, 3 बार कटाया ना ये, तो 3 गुणा 10 पे घात माइनस 6, ये Q1 का मान आ गया इतना कूलम। अब यही बात मैं इसके लिए कहूं Q2 के लिए, तो नाउ Q1 का मान समीकरण किसी में भी रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, समीकरण फर्स्ट है आपका Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, तो ये Q1 का मान रखवा रहे हैं। Q1 का मान कितना है, 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, तो बेटा Q2 निकालेंगे आप, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 माइनस 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, तो Q2 बराबर 10 पे घात माइनस के 6, 4 माइनस के 3, तो 10 पे घात माइनस के 6, Q2 बराबर, तो ये 4 में से गया तो एक, 4 में से 3 गया तो एक ही तो बचा, इतना कूलम। तो Q2 का मान, Q1 का मान 3 गुणा 10 पे घात माइनस 6, और Q2 का मान 1 गुणा 10 पे घात माइनस 6 या 10 पे घात माइनस 6 की बात है, एक लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हुआ बेटा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अगला,
ये कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः प्लस के 40 और माइनस के 10 माइक्रोकूलम आवेश है। तो दो गोलियां हैं ए और बी, ठीक है। एक पर प्लस का 40 माइक्रोकूलम यानी Q1 बराबर प्लस 40 माइक्रोकूलम, और जो Q2 है वो माइनस के 10 माइक्रोकूलम है। तो Q1 बराबर प्लस के 40 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम, Q2 बराबर माइनस के 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम। ये हो गया। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर की दूरी है, 2 मीटर की। तो R बराबर 2 मीटर, R बराबर 2 मीटर। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, पहला सवाल। तो F पूछ रहा है यहां से, तो ये तो सीधा सीधा सवाल है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो F का मान कितना है बेटा, निकाल लो। तो F बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू है 40 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 इंटू Q2 की वैल्यू 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 बटे R की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए बेटा यहां से, तो ये आ गया F बराबर आपका 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 40 गुणा 10, 40 गुणा 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 बटे 4, ठीक है। 9 गुणा 10 पे घात 9, 40 गुणा 10, 10 पे घात माइनस के 12 और नीचे 4, 4 दाई 40 10। तो F बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये 100 है तो 10 पे घात 2 बनाएगा, 10 पे घात माइनस के 12 हो गया, ठीक है। अच्छा तो F बराबर ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 और 10 पे घात माइनस के 12। तो बेटा यहाँ पे F बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 1। तो 9 गुणा 9 बटे इसे 10 कह सकते हैं, नीचे चला जाएगा है ना, इनवर्स है तो नीचे 10 डिवाइड करेंगे तो 0.9 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा F बराबर ये वाला, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों कैसे बल, ये दोनों, ये कैसा है धन का और ये क्या है माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो बल कैसा लगेगा आकर्षण। जब दो विजातीय आवेश होते हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो बल कैसा लगता है आकर्षण, बल लगता है बेटा आकर्षण बल। अब सवाल आगे और बढ़ा दिया। सवाल में कह दिया है बेटा कि, सवाल में कहा गया है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर पर दूरी पर रख दिया जाता है, यानी इन्हें स्पर्श करा दो। तो यहां पे कह रहा है कि स्पर्श करा दें। स्पर्श कराने के बाद तो बेटा आवेश चेंज हो जाता है, तो नया आवेश दोनों पर बट जाए, यानी दोनों पर आवेश बट जाएगा, ठीक है। तो यानी दोनों को स्पर्श करा के वहीं रख दो फिर, तो तब बल कितना होगा, तो स्पर्श कराने के बाद नया आवेश, तो बेटा दोनों के आवेश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और 2 का उसमें डिवाइड करें तो बराबर बराबर बट जाते हैं। जब दो गोलियों को आपस में रगड़ा जाए, स्पर्श कराया जाए, टच कराया जाए, है ना, तो जो दोनों के जो आवेश हैं दोनों पे बराबर बराबर बट जाते हैं, दोनों के जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दो बराबर बराबर चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 का मान है बेटा 40 माइक्रोकूलम और प्लस Q2 का मान कितना है माइनस का 10 माइक्रोकूलम बटे 2, तो हो जाएगा 30 बटे 2, ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। तो इसे चेंज करेंगे बेटा, तो यही Q1 का मान होगा, यही Q2 का मान होगा। तो नाउ Q1 बराबर 15 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर भी क्या होगा 15 माइक्रोकूलम, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर आवेश बट गया है, 15 माइक्रोकूलम और ये भी 15 माइक्रोकूलम। तो इसे चेंज करेंगे तो माइक्रो की जगह पे 15 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 लिखते हैं, 1 माइक्रो बराबर 10 पे घात माइनस 6, तो ये 15, ये भी सेम 15 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम। तो बेटा यहां से देखें, देखो नाउ दोनों के बीच बल, अब दोनों के बीच बल
अब दोनों के बीच बल क्या होगा, तो F बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 की वैल्यू 15 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 इंटू Q2 की जगह पे 15 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। F बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 15 में 15 225, 10 पे घात माइनस के 12 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, तो बेटा F बराबर देखो यहां से 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 हासिल 2 और 9 दूनी 18, 18 2 20 बटे 4। ठीक है, और 10 पे घात माइनस के 3, तो 4 का भाग लगाना है इसमें। 4 पंजे 20, 2 तारो भाग नहीं जा रहा, भाग तो 0, 2 तारो 4 छिंके 24, एक बचा, 10 में लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐसे करके आएगा। तो हो जाएगा बेटा F बराबर 506.25, 10 पे घात माइनस के 3, 0.3 संख्या तक इधर ले आओ तो 0.50625 न्यूटन F बराबर, या आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हो F बराबर 0.51 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट। अब क्या कह रहा है, अब बात एक और कह दी, यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तो कितना आवेश होगा। तो देखो बेटा, पृथ्वी में क्या होता है, ये दोनों आवेश बराबर बराबर के हो गए, प्लस प्लस के, ठीक है, यानी प्लस का 15 माइक्रोकूलम इस पे, प्लस का 15 माइक्रोकूलम इस पे। तो जब आप जानते हैं बेटा पृथ्वी पर अपार यानी कि अनंत ऋणावेश होता है पृथ्वी के पास, तो जब पृथ्वी से इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी गोली को, तो पृथ्वी का ऋणावेश इसे एक को खत्म कर देगा। जब इसी गोली को जोड़ देंगे तो इसे खत्म कर देगा, आवेश को माइनस का आकर के इसे खत्म कर देगा, तो इस गोली पर कोई आवेश नहीं रहेगा, इस गोली पर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो इन दोनों, इस गोली पर जब कोई आवेश नहीं है और इस पे आवेश है, तो आवेश को बीच बल लगता है भाई, बिना एक आवेश से तो गोली है, दूसरी बिना आवेश से तो जाएगी, तो कोई बल नहीं लगेगा। तो हम ये यहाँ पे तीसरी बात है वो ऐसे लिख देंगे, जब एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसका आवेश नष्ट हो जाएगा, अतः उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसका आवेश नष्ट हो जाएगा, जिससे गोलियों के बीच कोई बल नहीं लगेगा, जिससे गोलियों के बीच कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही।